नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में। बंधु, ये एडिटोरिया का करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 14 है। अभी तक हमने इस चैनल पे 1 से लेकर के 13 तक करा दिए हैं। अगर आप उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, एडिटोरिया वर्षिकांक 2021 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ विजिट कीजिए। 1 से लेकर के 13 तक इन सारे वीडियो को आप देख ही लीजिए, क्योंकि अब जो है दरोगा के एग्ज़ाम हेतु समय नहीं है। तो एक बार देख लीजिए। अगर आप इन सारे वीडियो को देख कर जाते हैं तो आपका करंट से जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा। तो साथियों, शुरू करने से पहले एक वायरल कलाकार जो है यूट्यूब चैनल है, जो उनके मुख्य कलाकार उज्जवल कुमार श्रीवास्तव जी और आदर्श आनंद जी के द्वारा एक बेरोजगारी के ऊपर बहुत बड़ा मोटिवेशन वीडियो डाला गया है, जो 13 मिनट का लगभग है। उस वीडियो को पहले आप लोग ज़रूर देख लीजिए, उससे जो है आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा मित्रों। ऐसे उसका मेंशन हम इस यहाँ पर कर देंगे, आप जा कर के क्लिक कीजिएगा वायरल कलाकार, तो आपको दिख जाएगा और वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है आदर्श आनंद जी के द्वारा कहा जाता है कि 10 से दिल होता है बंधु, 10 से दर्द होता है बंधु, और इन दोनों का रिश्ता बेरोजगारों के करीब होता है। तो ऐसा ऐसा जो है बहुत सारा कंटेंट है, उसको आप लोग जो है एक बार देख लीजिए। और आगे जो है उसी में उज्जवल कुमार जी कहते हैं कि कौन प से पारू देव बाबू, आप बेरोजगार हैं बेरोजगार देव बाबू, और बेरोजगारों को अपनी बेटी का हाथ से हाथ कोई नहीं देता है, इसीलिए हाथ से हौसला रखिए, स से सिलेक्शन लीजिए और स से शादी कीजिए। तो इन सारे वीडियो में जो है काफ़ी बेरोजगारी के ऊपर जो है मोटिवेशन दिया गया है, आप एक बार ज़रूर उसको देख लेंगे। चैनल का जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम लोग। टेस्ट नंबर 14 है। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्या कहा जा रहा है कि जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो है ओलिवर डायमेन बन गए। इसको ध्यान रखिएगा, ओलिवर डायमेन बन चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। तो मणिपुर जो है भारत का ऐसा राज्य है जो रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है, इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो कप खिताब जीता। यूरो कप जो है खिताब अपने नाम किया, तो इटली ने जो है यूरो कप का अपने नाम किया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कौशिक जो है बसु जी को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है। तो पीयूष गोयल को जो है एम वेंकैया नायडू उच्च सदन का नेता नियुक्त किए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा। ये वर्ष 2032 की बात हो रही है, तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो किस व्यक्ति ने हैती के जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो एरियल हेनरी ने जो है हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है। तो ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का वो महाराष्ट्र राज्य है प्रथम राज्य बन गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है, 9 में क्या कहा जा रहा है कि अबू धाबी में आयोजित किन 2 देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास यानी कि जायद तलवार 2021 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, का आयोजन किया गया। किस देशों के बीच, तो भारत और संयुक्त अरब इमारत के बीच, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना दिवस इंटरनेशनल आर्मी गेम्स
इंटरनेशनल सेना खेलों का 7वां संस्करण 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण का आयोजन 2021 में रूस में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है 2024 तक जो है सारे आपके रेडियो डिजिटल हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा साथियों। तो 14 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषित किया गया कि अब जो है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है होटन है, इसको ध्यान रखिए। कौन है? तो होटन है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि अगस्त 2021 में आइवसा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो ये हाल ही फिलहाल में भारत ने किया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था, इसको ध्यान रखिएगा। ये किस तिथि को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 अगस्त को मनाया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है साथियों, देखेंगे बंधु। 16 में क्या कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को लॉन्च किया जो असफल रहा? ये असफल रहा, इसकी चर्चा हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसरो के द्वारा किया गया था, EOS-3 लॉन्च किया गया, जो ये उपग्रह असफल रहा था, ये इसरो ने लॉन्च किया था, इसको ध्यान रखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? तो फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता बारबोसा क्रेजिकोवा रही, इसको ध्यान रखिएगा। बारबोरा क्रेजिकोवा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस जो है राज्य की फिल्म वाटर व्यूरल को पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया? तो किस राज्य को? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बिहार से है। कहा जा रहा है कि बिहार के किस नदी पर जो है डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना, इसको ध्यान रखिएगा। डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? तो एक कोसी में किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो हाल ही में जो है चर्चित पुस्तक के लेखक होम इन द वर्ल्ड के लेखक प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने के लिए अनिवार्य किया है? तो भारत सरकार ने जो है हरा जो है प्लेट लगाने के लिए सभी को जो है अनिवार्य कर दिया है, इसको ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है कि मैक्स 1407 क्या है? तो ये सोयाबीन की एक नई किस्म है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है? मैक्स 1407 क्या है? सोयाबीन की एक नई किस्म है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है कि 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, तो एकदम ये बात सही है। उन्होंने 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, यह भी बात सही है। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, यह भी बात सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है कि जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो पर्वत धारा योजना का संबंध जो है
हिमाचल प्रदेश से, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, फीफा अंडर-17 का महिला विश्व कप भारत में किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखेंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर की स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेरा घाट और लंबेत घाट का संबंध किस राज्य से है। तो भेड़ाघाट और लंबेत घाट का जो है संबंध 21 राज्य से ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, जरा आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का, तो इसका क्या थीम था, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। 28 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है उसका, A76 नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम है A76, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। भारतीय मूल की कौन सी नागरिक है महिला जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। तो उसका नाम बताना है, नीरा टंडन जी, इसको ध्यान रखिएगा, नीरा टंडन जी, नीरा टंडन जी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। 30 में क्या कहा जा रहा है कि किस प्रसिद्ध जो है बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया। तो किसको शामिल किया गया, तो कोब ब्रायंट को शामिल किया गया है, कोब ब्रायंट को शामिल किया गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की, इस मिशन का नाम है। तो इस मिशन का नाम पूछा जा रहा है, तब बताएंगे। तो इस मिशन का नाम क्या था, वाइपर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को बनाएंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। तो पहली भारतीय महिला पहलवान का नाम क्या है, अंशु मलिक जी, इसको ध्यान रखिएगा, अंशु मलिक जी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किसने किया। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताना है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो हाँ ये कथन सही है। प्रथम स्थान पर जो है आइसलैंड को प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। भारत को 140 स्थान प्राप्त हुआ इसमें, तो हाँ ये भी सही है। 2020 में भारत को जो है 112 स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये भी सही है। तो ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 2021 में 140 स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, और 20 में जो है 112 नंबर पे है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। लेकिन ये दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए। 35 में क्या कहा जा रहा है साथियों, 35 को देखिए। 35 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, देखेंगे कि वित्तीय संस्थाओं के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो न्यूजीलैंड बन गया है। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अंगेस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत किया है। गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अंगेस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत किया है। तो साथियों ये विरल देसाई जी जो है शुरू किए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, विरल देसाई जी। क्वेश्चन नंबर 37 को बनाइए। 37 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांडों में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है। हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है। तो उस ब्लैक होल का नाम क्या है, द यूनिकॉर्न,
द यूनिकॉर्न। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो भारत में जो है टीका उत्सव 2021 का आयोजन 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 को बनाएंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये मेघालय में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो सरस आजीविका मेला का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को बनाइए। 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया सागरिका का? तो कोचीन बंदरगाह पर किया गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ए.आर. रहमान को जो है अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को। 43 में क्या कहा जा रहा है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये मेघालय में जो है सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो सैन्य ताकत के आधार पर ये जारी होता है इंडेक्स, क्या चीज़? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ जो है भारत का स्थान कौन है? चौथा, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन साथियों। सैन्य ताकत के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी होता है, उसमें जो है भारत का स्थान चौथा है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रेखा मेनन जी को नियुक्त किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, रेखा मेनन। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। 46 में क्या कहा जा रहा है कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो मिताली एक्सप्रेस जो है, इस ट्रेन को जो है दोनों प्रधानमंत्री मिलकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी दोनों मिलकर जो है हरी झंडी दिखाने का काम किया। उस ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 47 को बनाइए। कहा जा रहा है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देशों को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है WHO ने। उस देश का नाम बताना है। तो गामीबिया जो देश है उसको जो है ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा हाल ही में। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी? दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी? तो ये कहाँ भरी थी? कनाडा में भरी थी। आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 को। 49 में देखेंगे साथियों क्या कहा जा रहा है कि बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है? ये बजट 2021-22 के अनुसार पूछा जा रहा है। तो साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, जरा आप लोग बताएंगे। तो 1 करोड़ जो है लाभार्थियों को अब इसमें शामिल कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? पहला ऑप्शन है पेशवा बाजीराव, दूसरा ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी, तीसरा ऑप्शन है बाला साहेब ठाकरे, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या होगा जवाब, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिएगा। यह हमारे कम्युनिटी बॉक्स में ही लगा हुआ है क्वेश्चन, इसको आप लोग वहाँ जवाब दे दीजिएगा। और यहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा, आपका हमें कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। और जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दे, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और साथियों आप एक लाइक ज़रूर दीजिए, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं मित्रों, तो बंधु कृपया करके आप लोग लाइक ज़रूर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है मित्रों। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।